जय हिंद दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं टाइम और वर्क की क्लास 4 क्षमता पर आधारित प्रश्न। यहाँ कार्य बराबर क्या होता है, समय गुणा क्षमता होती है। अगर यहाँ से मैं इसी सूत्र से क्षमता निकालना चाहूँ तो क्षमता बराबर क्या हो जाता है, कार्य बटे समय। क्षमता इफिशियंसी बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय होता है। समय अगर मेरा कार्य कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ए और बी एक ही काम को करें, तो यहां से मेरी क्षमता जो हो जाएगी, क्षमता वो हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1 समय के। मतलब समय और क्षमता एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब विपरीत उल्टे होते हैं। जैसे क्षमता बढ़ेगी तो समय कम होगा, समय कम होगा। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये मेरा एक खेत है। इस खेत को ए जो है 10 दिन में काट सकता है, 10 दिन में। तो समय कितना लग रहा है, 10 दिन। सेम खेत को, कार्य चेंज नहीं होते हुआ है, कार्य इतना ही है। सेम खेत को बी कितने दिन में काट सकता है, 15 दिन में। तो बी को समय यहाँ पे ज्यादा लग रहा है। तो देखो, ए को समय कम लगा तो ए की क्षमता ज्यादा है, ए जल्दी जल्दी काट सकता है। बी को समय ज्यादा लग रहा है तो बी की क्षमता कम है। यहाँ से समय और क्षमता क्या होती हैं, एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। कहने का मतलब अगर ए और बी की क्षमता का अनुपात मान लो 3:5 है, ए की क्षमता 3 यूनिट, बी की क्षमता 5 यूनिट, ये क्या है, क्षमता। तो मैं यहाँ डायरेक्ट समय का अनुपात निकाल सकता हूं, क्योंकि क्षमता समय के उल्टी होती है। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा। यहाँ समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:3, मतलब क्षमता का उल्टा हो जाएगा। ऐसे सवालों में मुझे क्या निकालना होता है, टोटल वर्क। पहले मुझे टोटल वर्क की जरूरत होती है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, ए की कार्य क्षमता बी से दूनी है यदि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं। यहां देखो समय दिया है किसका, दोनों का। दोनों मिलकर कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। यहाँ क्षमताओं का रेशो दिया है, ए और बी की कुछ क्षमता है। क्या बोला, ए की क्षमता बी से दूनी है, किससे, बी की अगर क्षमता को मैं 1 मान लेता हूं तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, उसकी 2 गुनी। ए और बी में ये अनुपात है, तो ये हो गया किसका अनुपात, क्षमता का अनुपात हो गया ए और बी की। अगर मैं समय का अनुपात निकालना चाहूं तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2, इनका उल्टा हो जाएगा समय का अनुपात। अभी देखो, मुझे ऐसे क्वेश्चनों में टोटल वर्क चाहिए। टोटल वर्क क्या होता है, समय गुणा क्षमता होती है। तो यहाँ समय कितना दिया है, ए और बी को मिलकर कितने दिन लग रहे हैं, 14 दिन। 14 दिन, चूंकि ए और बी को 14 दिन लग रहे हैं तो क्षमता भी मैं यहाँ ए और बी की ही लूंगा। और ए और बी की क्षमता दोनों की मिलकर कितनी है, 3 यूनिट। 14 थी 42। तो यहाँ पे टोटल वर्क हो गया 42 यूनिट हो गया। अब मेरे पास टोटल वर्क भी है और मेरे पास ए बी की क्षमता है, तो किसी का भी समय निकाल सकता हूं। तो मुझसे पूछा है अकेले उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। टाइम पूछा है ए का, तो ए को होता है टोटल वर्क, समय टोटल वर्क बटे इफिशियंसी किसकी, ए की। टोटल वर्क आया 42 यूनिट और ए की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 दिन। मतलब ए 21 दिन में उस काम को समाप्त कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। तो कहने का मतलब है जिसका मुझे समय दिया हो उसी की क्षमता से अगर मैं गुणा कर दूं तो मुझे टोटल वर्क आ जाता है। क्योंकि यहां दोनों मिल गया, दोनों का समय दिया है तो मैंने दोनों की क्षमता से गुणा करी है टोटल वर्क निकालने के लिए। पी क्यू से 20% अधिक कुशल है। यदि क्यू अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है तो पी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यहां मुझे टाइम दे रखा है 10 दिन में, किसका, सिर्फ क्यू का दे रखा है। और क्षमता के बारे में क्या कहा गया है, पी और क्यू में क्या रिलेशन है, पी की क्षमता क्यू से। अगर मैं क्यू की क्षमता को 100 मान लूं तो पी की क्षमता क्या है, उससे 20% अधिक, मतलब 120 हो जाएगी पी की क्षमता। तो काट लो भैया, ये कितना आया, किससे कटाएगा, ये 12:10 बना, 0 से 0 कट गई, 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10, 6:5, 6:5 हुई इनकी क्षमता का अनुपात। कहने का मतलब है पी की क्षमता 6 यूनिट और क्यू की क्षमता 5 यूनिट है। तो ये मुझे क्षमता निकल गई। क्षमता के रिलेशन से मैं पहले क्षमता निकालता हूं। अब मुझे टोटल वर्क चाहिए। क्षमता तो मेरे पास दोनों की आ गई, तो टोटल वर्क समय किसका दिया है, क्यू का।
तो Q का समय कितना है 10 दिन और Q की क्षमता कितनी है 5, तो 10 गुणा 5 ये हो जाएगा 50 यूनिट। 50 यूनिट क्या हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क। तो अब मुझे बोला P अकेला कितने दिन में कर लेगा, तो टाइम पूछा है किसका P का, तो टोटल वर्क दोनों मिलकर कितने कर रहे हैं 50 यूनिट और P की क्षमता कितनी थी 6 भैया, 6 × 48 49 50 6 18 मतलब 8.3 दिन में। तो बी नंबर इसका आंसर ठीक है, 8.3 डे में P अकेला उस काम को कर लेगा। ज्योति एक कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकती है। यहाँ पूरा काम नहीं कर रही, पार्ट कर रही है, 3/4 पार्ट 12 दिन में कर सकती है। माला ज्योति से दोगुनी कुशल है और माला और ज्योति की क्षमता में कुछ अनुपात दिया हुआ है, तो माला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी ये मुझे पता करना है। तो भाई कोई ज्योति है, ज्योति 3/4 भाग कितने दिन में कर रही है काम का 12 दिन में कर रही है, तो पूरा काम कितने में कर देगी ज्योति, पूरा काम कितने में कर देगी, तो 12 × 4/3 दिन में। तो 3 चौका 12 4 चौक 16 दिन में पूरा काम निपटा देगी ज्योति। अब मुझे ज्योति का यहाँ समय दिया है, अगर मैं ज्योति की क्षमता निकाल लूं तो टोटल वर्क मेरे पास आ जाएगा। तो जो ज्योति और दूसरी कौन है भैया माला, इसमें क्या अनुपात दे रखा है, माला ज्योति से जिससे है उसकी 1 मान लो, माला ज्योति से अगर ज्योति 1 यूनिट कुशल है तो माला उससे दुगनी 2 यूनिट कुशल है। तो ये आ गई क्षमता, दोनों की क्षमता क्या आ गई क्षमता, ज्योति की क्षमता 1 यूनिट, माला की क्षमता 2 यूनिट। अब टाइम किसका दिया है मुझे ज्योति का, तो ज्योति के टाइम से मैं टोटल वर्क निकाल लूंगा। तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है समय है 16 दिन और ज्योति की क्षमता कितना है 1 यूनिट, तो 16 एकम 16 यूनिट आ गया टोटल वर्क। अब टोटल वर्क है और मेरे पास क्षमता भी है, तो भाई मैं किसी का भी समय निकाल सकता हूं। तो माला को कितना समय लगेगा, टाइम माला को, तो टोटल वर्क है 16 यूनिट और माला की क्षमता है 2 यूनिट, तो 2 × 16 8 दिन लग जाएंगे किसको, माला को उस काम को करने में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। एक की कार्य क्षमता बी से दूनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। यहां ना तो ए का एग्जैक्ट टाइम दिया है ना बी का टाइम दिया है, बोल रहा है ए बी से 10 दिन कम लेता है, मतलब ए और बी के समय में कितना दिन का अंतर आ रहा है 10 दिन का अंतर। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं ये मुझे पता करना है। तो पहले मुझे क्षमता दे रखी है, क्या दे रखी है, ए और बी है भैया कोई, तो ए की क्षमता बी से दोगुनी, बी की अगर मैं 1 मानूं तो ए की कितनी हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी, ये आ गया क्षमता। अब मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया, यहाँ टाइम भी में भी ए बी से 10 दिन कम समय लेता है, तो पहले मुझे समय भी निकालना पड़ेगा। तो इनकी समय का रेशो कितना हो जाएगा 1:2, क्योंकि क्षमता का उल्टा होता है समय का रेशो, ये हो गया समय का रेशो। अब बोल रहा है ए बी से 10 दिन कम लेता है, तो ए 2 से कितना कम है 1 यूनिट, कितना है 1 यूनिट। इस 1 यूनिट का मान कितना है 10 दिन, इस 1 यूनिट का मान कितना है 10 दिन। अब देखो ए का समय था 1 और 1 यूनिट बराबर 10 है, तो 1 × 10 बराबर 10 दिन। ए उस काम को कितने दिन में कर लेगा 10 दिन में कर लेगा, और बी उस काम को कितने कम, क्योंकि दोनों की समय का अंतर 1 यूनिट है 10 दिन के, तो बी कितना यूनिट काम कर रहा है 2, तो 2 × 10 बराबर 20 दिन। 20 दिन में बी उस काम को कंप्लीट कर देगा। अब मुझे ए का भी समय पता चल गया, बी का भी एग्जैक्ट समय चल गया। अब तो मैं टोटल वर्क निकाल लूंगा, किसी से निकाल लो, चाहे ए के समय से निकाल लो या बी के समय से। तो टोटल वर्क बराबर होता है समय गुणा क्षमता। तो ए का समय है 10 दिन और ए की क्षमता है 20, ए की क्षमता है 2 यूनिट, तो 10 दूनी 20 यूनिट, टोटल वर्क आया 20 यूनिट। बी की तरफ से भी 20 यूनिट आएगा, देखो बी को लग रहे हैं 20 दिन और बी की क्षमता है 1, तो 20 से कम 20, इससे भी टोटल वर्क 20 यूनिट ही आएगा। अब मुझे टोटल वर्क भी पता चल गया और मुझे क्षमता भी पता चल गई है, अब तो मैं किसी का भी समय निकाल सकता हूं। तो दोनों मिलकर टाइम पूछा है किसका, ए प्लस बी का, उस वर्क को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो टोटल वर्क आया 20 यूनिट और ए बी की क्षमता कितनी है 2 और 1 3 यूनिट, कितनी है 3 यूनिट। तो 3 छिंग 18, 20 में से 18 गए तो 2, 6 सही 2/3 दिन।
6 से ही 2/3 दिन, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सुरेश किसी कार्य को 42 दिन में कर सकता है। यहाँ सुरेश का मुझे एग्जैक्ट टाइम दे दिया है। अगर मैं सुरेश की क्षमता निकालूं तो टोटल वर्क आ जाएगा। महेश जो सुरेश से 1/5 गुना अधिक सक्षम है, 1/5 गुना अधिक किससे है? सुरेश से। अगर सुरेश की क्षमता 5 यूनिट है तो महेश की क्षमता कितनी है? 5 से 1 ज्यादा है, तो 5 + 1 बराबर 6 यूनिट। ये किसकी है? महेश की। अब मुझे महेश और सुरेश की क्षमता का पता चल गया। सुरेश की क्षमता 5 यूनिट है तो महेश की क्षमता कितनी है? 6 यूनिट। ये आ गया इनकी क्षमता का अनुपात। अभी मुझे समय का अनुपात निकालना जरूरी नहीं है क्योंकि मुझे एग्जैक्ट टाइम दिया है किसका? सुरेश का। तो यहां से मैं टोटल वर्क निकाल लूंगा। टोटल वर्क सुरेश को कितने दिन लग रहे हैं? 42 दिन लग रहे हैं। और सुरेश की क्षमता कितनी है? 5 यूनिट है, तो 5 दूनी 10 की 0 हाथ से लगाए, 5 चौक 20 और 1 21, 210 यूनिट आ गया टोटल वर्क। क्या आ गया? टोटल वर्क। अब बोला है महेश जो सुरेश से 1/5 गुना अधिक सक्षम है, अकेले उस कार्य को x दिन में कर सकता है। महेश कर रहा है तो महेश का टाइम पूछा है, तो टाइम निकालना है किसका? महेश का। और महेश टोटल वर्क कितना है? 210 यूनिट है। और महेश की क्षमता कितनी है? 6 यूनिट है। महेश की क्षमता कितनी है? 6 यूनिट है। तो कितना आएगा भाई? 6 तिया 18, 30 बट के 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 35 दिन में। तो x का मान कितना है? यही x का मान है 35 दिन। 35 दिन, क्योंकि महेश कितने दिन में कर रहा है? x दिन में। और महेश को कितना टाइम लग रहा है? 35। तो x बराबर क्या आया? 35 दिन। तो 35 दिन में उसको खत्म कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ए बी से 30% अधिक सक्षम है। दोनों साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? दोनों का पूछा, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे? जिस कार्य को ए अकेला 23 दिनों में पूरा करता है। यहां मुझे ए का एग्जैक्ट समय दे दिया गया है। अगर मैं ए की क्षमता निकाल लूं तो मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा। क्या दे रखा है भैया? ए और बी है, उसकी क्षमता का कुछ संबंध दे रखा है। ए बी से 30% अधिक, प्रतिशत की बात आए तो किससे? उसकी को मान लो 100। बी की क्षमता कितनी है? 100 यूनिट। तो ए की क्षमता कितनी है? 100 से 30% अधिक, मतलब 130 हो जाएगी। कितनी? 130। 0 से 0 खत्म हो गई, तो कितना आया? 13:10। ये हो गई ए और बी की क्षमता आ गई। क्षमता की समय का रेशो निकालने की जरूरत है नहीं क्योंकि मुझे ए का एग्जैक्ट टाइम दिया था, उसी से मैं टोटल वर्क निकाल लूंगा। तो टोटल वर्क कितना है? समय गुणा क्षमता। ए को कितना टाइम लग रहा है? 23 दिन लग रहा है। और ए की क्षमता कितनी है? 13 यूनिट। तो 13 × 39 का 9 हाथ लगाती है, 13 दूनी 26, 27, 28, 29, 299। कितना लग रहा है भैया? 299 यूनिट उसका हो गया टोटल वर्क। अब मुझे बोल रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? टाइम पूछा है ए और प्लस बी दोनों का। तो टोटल वर्क कितना है भैया? 23 × 13 मतलब 299 है। और ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 13 और 10 कितनी है? 23। 13 और 10 23, 23 से 23 कट गया तो कितना बचा भैया? 13 दिन में उसे समाप्त कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है भाई, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने का समय लगेगा? तो ए का मुझे एग्जैक्ट टाइम दिया है, 12 दिन में कर सकता है। अगर ए की क्षमता निकाल लूं तो मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूं। तो यहां मुझे रेशो क्या दिया है? ए और बी में। क्या? ए की तुलना में ए अगर 100% कुशल है तो बी कितना है? 60% अधिक, 160। बी हो गया 160। तो 0 से 0 कट गई, 10 16, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। ये आ गई उनकी क्षमता का अनुपात। क्या आ गई? क्षमता का अनुपात। अब एग्जैक्ट मुझे टाइम दिया है तो टोटल वर्क निकाल लेता हूं। तो ए को कितने दिन लग रहे हैं? 12 दिन। और ए की क्षमता कितनी है भैया? 5 यूनिट। तो 12 पंजे 60 यूनिट आ गया टोटल वर्क। तो मुझसे पूछा है बी कितने दिनों में पूरा कर लेगा। टाइम पूछा है बी का, कर रहा है 60 यूनिट वर्क। और बी की क्षमता कितनी है? 8। तो 8 सत्ते 56/4 और 8 पंजे 40, 7.5 दिन में बी उस काम को खत्म कर लेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया।
अब नेक्स्ट है भाई, यदि ए बी सी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, ए बी सी तीनों का टाइम दिया है, अगर मुझे तीनों की क्षमता मिल जाए तो मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूं। अब ए की कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है और सी की 3 गुनी है, तो सी अकेला कितने दिनों में काम समाप्त कर लेगा, ये मुझसे पूछा है। तो भैया क्या बोला है, ए की कार्य क्षमता बी की दूनी, ए की कार्य क्षमता बी की दूनी, अगर बी की 1 है तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 2 यूनिट, और सी की 3 गुनी है, सी की 3 गुनी। कहने का मतलब अगर सी की 1 है तो ए की कितनी है, 3 यूनिट। 2 के सामने 2 भर लो और 3 के सामने 3 भर लो, 3 के सामने 3 भर लो और इनकी कर लो गुणा। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ये आ गई ए बी सी का अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी, क्षमता का अनुपात आ गया। अब तीनों की क्षमता मिल गई मुझे, अब टोटल वर्क निकाल सकता हूं। तीनों को काम करने में लग रहे हैं 6 दिन, और तीनों का समय कितना, तीनों की संख्या कितनी है, 6 और 3 9 और 2 11 यूनिट, तो 11 छिंग 66 यूनिट आ गया टोटल वर्क। टोटल वर्क, अब तो मैं सी अकेले का काम निकाल सकता हूं। टाइम पूछा है सी का, टोटल वर्क है 66 यूनिट, और सी को सी की क्षमता कितनी है भैया, 2 यूनिट, तो 2 से कितना बार कटा भैया, 33 बार कटा, 33 इसका आंसर है। अब सी किसी कार्य को 120 दिन में अकेला कर सकता है, यहाँ सी का मुझे एग्जैक्ट टाइम दे दिया, अगर सी की क्षमता निकालूं तो टोटल वर्क आ जाएगा। बी सी से 2 गुना कुशल है और ए बी से 3 गुना कुशल है, तो वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ये मुझसे पूछा है। तो क्या पहला रेशो क्या है भैया, बी और सी की बात कर रहा है। बी सी से 2 गुना सी से है, तो सी की अगर मैं 1 मानूं तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट आ जाएगी। बचा कौन, ए, बचा कौन, ए बचा। ए बी से, तो बी से अगर बी की मैं 1 मानूं तो ए कितना है, 3 गुना कुशल है, कितना है, 3 गुना कुशल है। तो 2 के सामने भर दूंगा भैया मैं 2, और 1 के सामने भर दूंगा मैं 1, और इनकी कर दूंगा मैं गुणा। 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, ये आ गई ए बी सी की क्षमता का अनुपात आ गया। ए की क्षमता 6 यूनिट, बी की 2 यूनिट, सी की 1 यूनिट। और सी कितने दिन में कर रहा है, 120 दिन में कर रहा है, तो इससे मैं टोटल वर्क निकाल लूंगा। टोटल वर्क होता है समय गुणा क्षमता, समय है 120 दिन, और सी चूंकि सी कर रहा है 120 दिन में, तो सी की क्षमता लूंगा, तो 120 दिन आ गया टोटल वर्क। क्या आ गए, टोटल वर्क। अब मुझसे पूछा है टोटल वर्क भी मेरे पास है, तीनों की क्षमता मेरे पास है, अब तो मैं तीनों का अलग अलग समय भी निकाल सकता हूं, एक साथ समय भी निकाल सकता हूं। अब बोल रहा है वे एक साथ मिलकर, तो टाइम पूछा है किसका, ए प्लस बी प्लस सी का। जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो काम होता है 120 यूनिट, और तीनों की क्षमता 6 और 2 8 1 9 यूनिट। तो भैया कितने आ गया, 9 एकम 9, 9 3 30 बन गया, 9 तिया 27, फिर 30 बन गया, 9 तिया 27, फिर 30 बन गया, 9 तिया 27, तो 13.33। तो बी नंबर इसका आंसर है, इतने दिन में तीनों मिलकर काम को समाप्त कर देंगे।